नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। दोपहर 1:30 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले बात पाकिस्तानी क्वीन हुमा मुबीन की। हुमा कहीं की रानी नहीं है, लेकिन आजकल ये पाकिस्तानी खातून सोशल मीडिया पर खासी मशहूर हो रही हैं और इसके पीछे की वजह भी काफ़ी दिलचस्प है और वो वजह है इनका अकेला हनीमून पर जाना। बिना अपने शौहर के ग्रीस के सफर पर निकली हुमा ने अपनी तन्हाई, अकेलेपन और बोरियत का इजहार सोशल मीडिया के जरिए किया। हनीमून पर अकेले गई हुमा की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन सवाल ये भी है कि वो हनीमून पर अकेले क्यों गई। ये रिपोर्ट आप देखिए। ग्रीस की खूबसूरत वादियों के बीच हुमा को अपने पति की याद सता रही थी। इस गम और तन्हाई को हुमा ने कैमरे में कैद किया। उन्होंने हर लोकेशन की तस्वीर ली, लेकिन सैड मूड में। इन तस्वीरों को हुमा ने सोशल मीडिया पर दोस्तों के बीच साझा किया। अब हनीमून की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। हुमा और अरसलान की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ है। इस बीच प्लान बना कि परिवार को साथ लेकर ग्रीस चला जाए, लेकिन इस दौरान एक पेच फंस गया। ऐन वक्त पर पति अरसलान का वीजा कैंसिल हो गया। हुमा सदमे में आ गई। पहली दफा तो उसने सोचा कि प्लान ही कैंसिल कर दे, लेकिन पैसा बहुत खर्च हो चुका था। ऐसे में पत्नी ने बिना पति के हनीमून पर जाने का फैसला किया। हुमा अपने सास, ससुर, फूफी और चाचा के साथ ग्रीस गई। हुमा ने फेसबुक पर तस्वीरें पोस्ट कर लिखा, मैं जा रही हूँ ससुर जी और सासू माँ, बिना पति के कैसा हनीमून। हुमा का ये फेसबुक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। हुमा के दोस्तों और करीबियों के अलावा दूसरे सोशल मीडिया यूजर्स ने भी इस पर अपने कमेंट्स डाले हैं। दरअसल हुमा के पति ने अपनी बुडापेस्ट यात्रा के दौरान हुमा को ऐसी ही सैड तस्वीरें भेजी थी। इसी से हुमा को ग्रीस टूर के दौरान ये आइडिया आया। हुमा ने अपनी तस्वीरों से ये दिखाने की कोशिश की कि अपने शौहर को वो कितना मिस कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर राजस्थान से। यहाँ के रतनगढ़ में पानी की टंकी पर चढ़े एक सांड को बचाने के लिए सैकड़ों लोगों की जान को जोखिम में डाल दिया गया। 8 घंटों की मशक्कत के बाद सांड को तो बचा लिया गया, लेकिन इस दौरान एक ऐसी लापरवाही सामने आई जो घातक साबित हो सकती थी। जरा सी चूक खबरों की सुर्खियां बन जाती। ये रिपोर्ट आप देखिए। आज सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है। उसका नंदी था तो उसकी कृपा हो गई करके वो जिंदा है, ये भी कितनी बड़ी बात है। 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ा सांड और नीचे शोर मचाती, हंगामा करती सैकड़ों की भीड़। तस्वीरें राजस्थान के रतनगढ़ कस्बे की है। यहाँ के नवलगढ़िया वाटर टैंक पर सोमवार दोपहर एक सांड चढ़ गया। इस सांड को नीचे उतारने में 8 घंटे का वक्त लग गया, लेकिन इन 8 घंटों में रतनगढ़ प्रशासन की तरफ से लापरवाही की इंतहा हो गई। एक सांड को बचाने के लिए किस तरह दर्जनों लोगों की जान जोखिम में डाली गई, ये आपको बाद में बताएंगे, लेकिन पहले उन जिम्मेदार लोगों को पहचान लीजिए जो सांड के इस रेस्क्यू ऑपरेशन का हिस्सा तो बने, लेकिन दर्जनों लोगों की जान दांव पर लगा दी। मुझे गर्व है अपने रतनगढ़ के, अपनी जन्मभूमि के इन महान कार्यकर्ताओं को जिन्होंने अपनी जान जोखिम में लगाकर किस तरह से एक उदाहरण पेश किया है। रात के अंधेरे में सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ मौजूद ये शख्स कोई आम आदमी नहीं है। लंबे बालों और सफेद कुर्ता पहने ये हैं राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री राजकुमार रिणवा। मंत्री जी की मौजूदगी में ही सांड को बचाने का पूरा अभियान चलाया गया। आज सोमवार है, भोलेनाथ का दिन है। उसका नंदी था तो उसकी कृपा हो गई करके किस तरह से वो जिंदा है, ये भी कितनी बड़ी बात है। वहीं बार बार अपने चेहरे से पसीना पोंछ रहे ये है जनाब एसडीएम ओम प्रकाश। जाहिर है जब सांड को बचाने के इस अभियान में खुद मंत्री जी मौजूद हों तो भला सरकारी अफसरों की क्या मिसाल। पूरे 8 घंटे मंत्री जी अपनी जनता के साथ मौजूद रहे और इस दौरान पूरी तहसील के अफसर भी मंत्री जी के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते रहे। तब जाके इसको फिर क्रेन से ये बंधवा के हैवी वाले तार जो होते हैं उनसे वहाँ पे पट्टों से बंधवा के, इसको बेल्टों से बंधवा के, लाइफ बेल्टों से बंधवा के और टंकी का पूरा चक्कर लगवा के उस तार को, ताकि ये स्लिप नहीं हो जाए, क्योंकि एंगल तो कमज़ोर है, उनका गिरने का डर था। इस वजह से पूरी टंकी का चक्कर लगवा के, लाइफ बेल्टों से बंधवा के और इधर क्रेनों से खिंचवाते हुए धीरे धीरे फिर इसको उतारा।
इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में आम लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया। पानी की ऊंची टंकी के ऊपर से गुजर रहे बिजली की तारों की परवाह भी नहीं की गई। सांड बचाने के नाम पर गौ रक्षा दल के सदस्य मौके पर पहुंच गए। वहीं वन मंत्री ने सेना के साउथ वेस्ट कमांड से बात कर हेलीकॉप्टर भेजने की अपील तक कर दी। अभी मैंने बात की थी हमारे मेजर साहब से, तो उन्होंने कहा कि साउथ वेस्टर्न कमांड से हम सुबह 8 बजे बात कर हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करते हैं और रात को हो नहीं सके। 8 घंटे चले इस रेस्क्यू मिशन के दौरान सांड को ट्रैंकुलाइज कर काबू में लाया गया। फिर 60 फीट ऊंची टंकी तक तार का एक रोपवे बनाया गया। इसके बाद सांड को रस्सियों से बांधकर धीरे धीरे नीचे उतार दिया गया। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी लापरवाही ये हुई कि वाटर टैंक के ऊपर बिजली के तारों से बिजली गुजरती रही। अब मामला सामने आने के बाद प्रशासन टालमटोल वाला रवैया अपना रहा है। इसकी रिपोर्ट कलेक्टर साहब को भेजेंगे हम। जो बिजली विभाग वालों ने मेरे लाइट बंद करवाने के बावजूद और एएन साहब को व्यक्तिगत कहने के बावजूद फोन पे कई बार कि जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक इस इलाके की लाइट चालू नहीं करें, क्योंकि इस पर लोहे के तार जो है बिजली के तारों के ऊपर होके लगे हुए हैं। काफी आदमी इसके टच में रहते हैं। सांड को जैसे ही नीचे उतारा गया, लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। मंत्री जी ने भी नौजवानों की पीठ ठोकी। लेकिन इस पूरे अभियान में जिस तरह से आम लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया गया वो हैरत अंगेज है। 60 फीट ऊंचे वाटर टैंक से भारी भरकम सांड को नीचे उतारने के दौरान कोई भी हादसा हो सकता था। ऐसे में जिम्मेदारी किसकी होती? मनोज शर्मा, जी मीडिया, चुरू, राजस्थान। तो चुरू में सांड के रेस्क्यू में दर्जनों लोगों की जान जोखिम में पड़ गई, लेकिन हांगकांग में एक शख्स को जोखिम लेना पसंद है। मैक्स केव नाम के एक डेयर डेविल ने बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के 25 मंजिला इमारत से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग लगा दी। बस फिर क्या था, आपको रिपोर्ट में हम दिखाएंगे। लेकिन जी मीडिया आपसे ये भी अपील करता है कि आप इस तरह के स्टंट्स करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। महज 5 सेकंड के इस वीडियो को जिसने भी देखा हैरान रह गया। 25 मंजिला इमारत से दूसरी बिल्डिंग पर कूदने की ये तस्वीरें इंस्टाग्राम पर 2.5 लाख बार देखी जा चुकी है। इमारत की 15 सेंटीमीटर मोटी दीवार से दूसरी इमारत की दीवार पर कूदने का ये मंजर हांगकांग शहर के वॉर्फ रोड का है। और अपनी जान को जोखिम में डालकर करतब करने वाला ये शख्स ब्रिटिश डेयर डेविल मैक्स केव है। मैक्स केव ने स्टंट को हांगकांग के प्रोविडेंट सेंटर ब्लॉक रेसिडेंशियल बिल्डिंग की 2 इमारतों के बीच अंजाम दिया है। आपको बता दें कि डेयर डेविल मैक्स केव एक ब्रिटिश स्टंट लवर ग्रुप का हिस्सा है। पार्कोर टीम स्टरॉर के मेंबर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खतरनाक स्टंट के लिए जाने जाते हैं। स्टरॉर ग्रुप के मेंबर ऊंची इमारतों से छलांग लगाने की चुनौती स्वीकार करते हैं और बेहद कम सुरक्षा उपकरणों के साथ स्टंट को अंजाम देते हैं। मैक्स के स्टंट को सोशल मीडिया पर 2.5 लाख से ज्यादा हिट्स मिल चुके हैं। जाहिर है जितना ज्यादा खतरनाक स्टंट उतनी ज्यादा मकबूलियत। लेकिन आप इस तरह के स्टंट करने से दूर ही रहिएगा, क्योंकि जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस वक्त ये खबर आपको दे दें, हैदराबाद से आईएसआईएस के 2 और संदिग्ध जिनकी गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों के नाम यासिर नेमतुल्लाह और अताउल्लाह रहमान बताए जा रहे हैं। ये दोनों ही संदिग्ध उन्हीं 5 संदिग्धों के साथ ही बताए जा रहे हैं जिन्हें कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला इस पर और ज्यादा डिटेल्स दे रहे हैं। मनीष, आपके पास क्या जानकारी? देखिए पूर्णिमा, 2 दिन पहले कुछ दिनों पहले 5 आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। उनके ऊपर चार्ज था कि वो धमाके करने वाले थे, हैदराबाद में पुलिस स्टेशन और मंदिर पे टारगेट करने वाले थे। और उसी सिलसिले में और भी जो पूछताछ की एनआईए ने, तो 2 और संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है हैदराबाद से ही। और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और अरेस्टिंग हो, क्योंकि एनआईए ने एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था जो हैदराबाद में कई जगह धमाके की साजिश रच रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो 2 और संदिग्ध गिरफ्तार हैदराबाद से हुए हैं। और अब तक आपने आईएसआईएस के जालिम लड़ाकों को बम बारूद से तबाही मचाते देखा होगा, लेकिन अब आईएसआईएस अपनी इमेज बदलने की साजिश कर रहा है। और इस इमेज बिल्डिंग के लिए बगदादी के लड़ाकों को जिहाद ओलंपिक
को जरिया बनाया जा रहा है। तो क्या वजह है जिहाद ओलंपिक और साथ ही हुआ क्या है, ये डिटेल्स के लिए आप रिपोर्ट पर नजर डालिए। जिस बगदादी ने सीरिया और इराक के लाखों बच्चों को यतीम बना दिया, सैकड़ों मासूमों को जख्म दिए, अब वही बगदादी बच्चों के लिए गेम्स करवा रहा है। आईएसआईएस ने न जाने कितने मासूमों की हाथों में गेंद की जगह ग्रेनेड थमाए। अब वही आईएसआईएस बच्चों के बीच गुब्बारे फुलाने की कंपटीशन करवा रहा है। ये और कुछ नहीं, आईएसआईएस का नया हथकंडा है, इमेज बिल्डिंग का नया नाटक है। म्यूजिकल चेयर इवेंट, गुब्बारे फुलाते बच्चे और रस्साकशी, ये तस्वीरें उस साजिश का हिस्सा हैं जिसके जरिए आईएसआईएस अपनी इमेज बिल्डिंग में जुटा है। आईएसआईएस ने इराक के तेल अफर में पिछले दिनों इंडोर गेम्स करवाए। इस इवेंट को जिहाद ओलंपिक का नाम दिया गया। इसमें हर उम्र के लोगों ने हिस्सा लिया। ये सारी करतूत आईएसआईएस की उस साजिश का हिस्सा है जिसके तहत वो दुनिया को ये दिखाने की कोशिश में जुटा है कि जिन जगहों पर उसका कब्जा है वहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दरअसल पिछले कुछ सालों में आईएसआईएस के कब्जे वाले इलाके में 14% की कमी आई है। वहीं इसकी वेबसाइट पर ऑनलाइन ट्रैफिक भी 45% गिरा है। बताया जा रहा है कि जिहाद ओलंपिक से पहले आतंकियों ने लोगों से इसमें हिस्सा लेने की अपील भी की थी। जानकारों के मुताबिक आईएसआईएस ये बताना चाह रहा है कि इराक में उसके कब्जे वाले इलाके में सब कुछ ठीक है, लोग खुश हैं, लेकिन दुनिया को आईएसआईएस की हकीकत मालूम है। आईएसआईएस के जुल्मों का शिकार बने सीरिया और इराक के लोग उसके मौत के खेल से पनाह मांग रहे हैं। न जाने वो दिन कब आएगा जब सीरिया, इराक और पूरी दुनिया से आईएसआईएस का नामो निशान मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल यानी कि एनडीएमसी ने दिल्ली में पहला 3D पेंटिंग स्पीड ब्रेकर तैयार किया है। इसे राजाजी मार्ग पर बनवाया गया है और इसे देखने में ऐसा लगता है कि सड़क पर कोई स्पीड ब्रेकर मौजूद है, जिससे लोग अपनी गाड़ी की स्पीड को फौरन कंट्रोल कर लेंगे। इस ब्रेकर से आपको झटके नहीं लगेंगे और रात में भी ये साफ नजर आता है। दिल्ली के एनडीएमसी के इलाके में एनडीएमसी ने राजाजी मार्ग पर एक 3D पेंटिंग स्पीड ब्रेकर बनाया है। ये दिल्ली में ऐसा पहला स्पीड ब्रेकर है जो असल में उठा हुआ स्पीड ब्रेकर नहीं है, यानी अगर आप इसके ऊपर से गाड़ी लेकर जाएंगे तो आप स्मूथली लेकर जा सकते हैं, आपको किसी तरह का उतार चढ़ाव नज़र नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये स्पीड ब्रेकर है क्योंकि इसे आपकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचते हैं आपको ये एहसास होता है कि यहाँ से सड़क उठ रही है। ये जो येलो स्ट्राइप्स हैं, ये येलो स्ट्राइप्स आपको एहसास देती हैं कि जैसे ही यहाँ आप पहुँच रहे हैं तो ये सड़क आपको उठती हुई नज़र आएगी। और फिर ये जो प्लेटफॉर्म, एक सामने वाइट प्लेटफॉर्म आपको ऊपर नज़र आएगा, सड़क से ऊपर उठे हुए ये वाइट प्लेटफॉर्म्स नज़र आएंगे। और ये जो वाइट प्लेटफॉर्म्स के बीच में ब्राउन स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, ये आपको इन दो प्लेटफॉर्म्स के बीच में नीचे की तरफ बनी हुई नज़र आएंगी, यानी कुछ ब्लॉक्स आपको सड़क पर खड़े हुए हैं, इस तरह का एक इम्प्रेशन आता है। और जब आप सड़क पे इस तरह का इम्प्रेशन देखते हैं तो आपको लगता है कि आपको अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना चाहिए। ऐसे रंगों का इस्तेमाल इसमें किया गया है, आप देखेंगे ब्राउन, वाइट और येलो कलर्स हैं क्या, जो रात में भी बेहतर विजन आपको इसका देंगे। जो येलो कलर्स है वो बेटर रिफ्लेक्ट करेगा और आपको एक उठे हुए प्लेटफॉर्म का जो इम्प्रेशन है वो रात में भी बेहतर तरीके से मिलेगा। हालांकि जो डिज़ाइन किया गया है स्पीड ब्रेकर, इसे दिन को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। आपको लगेगा कि अभी इस वाइट प्लेटफॉर्म पे मैं अगर खड़ी हूँ तो मैं एक उठे हुए प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूँ। अब यहाँ अगर इस ब्राउन प्लेटफॉर्म पे मैं आऊँगी तो आपको ये प्लेटफॉर्म इन दोनों वाइट्स के बीच में नीचे की तरफ नज़र आएगा। असलियत में ये नीचे नहीं है। तो एनडीएमसी का कहना है कि ये पहला एक स्पीड ब्रेकर यहाँ बनाया गया है और इसके जो रिज़ल्ट्स आएंगे उसके बाद ये देखा जाएगा कि और स्पीड ब्रेकर्स क्या बनाए जा सकते हैं। और बनाए जाने की बात भी हो रही है, करीब 3 स्पीड ब्रेकर्स और ऐसे बनाए जाने हैं और इनके रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं ये देखने की बात होगी। निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली।